बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई है और ये मोहब्बत की गर्मा गर्मी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यही खूबसूरती है कि हमारे देश की यही खूबसूरती है कि विवाद में भी एक मोहब्बत होती है। देखिए किस तरह से ये हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और आगे पूछते हैं चच्चा से। चच्चा क्या नाम है? अब्दुल हफीज खान। तो आप किस मुद्दों पे वोट करेंगे? हम तो मुद्दे पे हमारा है मुद्दा, हम तो हाथी पे वोट करेंगे। हाथी पे वोट करेंगे। तो जैसा कि मायावती के ऊपर आरोप लगते हुए हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्क का निर्माण किया है, मायावती के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपनी दौलत बढ़ाई है और पार्क का ही निर्माण किया है, और प्रदेश की जनता मायावती के समय बहुत ही त्रस्त थी, सड़कें बनी नहीं थी, बिजली कटौती होती थी, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है कि मायावती ऐसा प्रशासन किसी सरकार ने आज तक नहीं चलाया। हाँ, अगर सही ईमानदारी से उसी की सरकार बढ़िया है, बेहतर है, उससे अच्छा सरकार कोई नहीं। हाँ, हर बराबर हिस्सा दे रही है। 400 सीटें, 100 सीटों पे उसने टिकट दिया हमको, 100 सीटों पे टिकट दिया हमको। आपने कितना दिया? भाजपा ने कितना टिकट दिया हमको? मुलायम ने कितना टिकट दिया हमको? भाजपा बासपा से मिलकर के इलेक्शन लड़ रही है। हाँ। देखिए मायावती कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोलती है, 5 किलो और ना ही योगी के खिलाफ बोलती है। हमारा 50,000 का नुकसान हो रहा है। वो उसके भाई की कुर्की हो गई, 400 करोड़ का मालिक थी, हाँ। है, और 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी बना ली। तो अब वो टिकट बेचती है, हर टिकट में वो 1-1, 2-2 करोड़ का एक टिकट बिकता है। अरे वीडियो देखा था हमने चैनल के ऊपर कि उसका एक आदमी है, उसने कहा कि हम तो बिक गए, 13 करोड़ में हमने टिकट खरीदा, और उसके बाद वो हम जिसके जरिए हमको मायावती ने टिकट दिया है, टिकट ही नहीं दिया, और हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमारा पैसा दिलाया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने परीक्षाओं को लेकर बहुत ही गलत किया है, या उसमें बहुत सी परेशानियां हुई हैं लोगों को, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? परीक्षा जो है अभी कोई हुए ही नहीं। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि टेट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आई हैं, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? दोबारा परीक्षा होगी? ये तो कुछ माफिया जो बचे हुए हैं मुलायम सिंह के टाइम के, वो एक्टिव थे, उन्होंने आउट कर दिया पर्चा। अब ये दोबारा परीक्षा होगी? अरे ये तो गवर्नमेंट इतनी निष्पक्ष है कि खाली यादवों की भर्ती नहीं करती है, ये सब बिरादरी के लोगों को। ऐसा है 14 कृषि विभाग में अपार्टमेंट था, जिसमें 11 ठाकुर, 3 और कास्ट के हैं। 3% आबादी है ठाकुरों के पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, और 14 सीटें थी, जिसमें 11 ठाकुरों को मिला, 3 सबको मिलके मिला। किस चीज़ में? कृषि विभाग में, बांदा में। तो उत्तर प्रदेश की जो जातिवाद की राजनीति अब यहाँ पे आ चुकी है, ठाकुर, ब्राह्मण और यादव, ये सब अब होने लगा है। बट इतनी गहमा गहमी में खूबसूरती इतनी है कि ये लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं, गर्म होके भी हंस रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश की खूबसूरती है। आगे चलते हैं। तो बाबा जी ये बताइए कि आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? ये जो गाय गोरू है इनका बना के छोड़े हैं, और उसके ऊपर जुर्माना किया जाए। किसान गरीब अपना जो खेती करते हैं उससे गाय सब चल लेती है। गरीबों भाजपा के सिवाय किसको देंगे वोट? भाजपा को आप किन मुद्दों के कारण वोट देंगे? हम कितना योजना दिए हैं कि उतना योजना किसी सरकार में नहीं मिला है। हाँ, आपको कुछ लाभ मिला है? मिला। क्या क्या? लैट्रिन है, गैस सिलेंडर है, और सब मिला है। सत्ता पक्ष द्वारा जो लाभ दिया गया है उसके लिए भी काफ़ी वोट मिलेगा सत्ता पक्ष को। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? अमित पांडे। तो आप किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट देंगे? देखिए, इस बार हम विकास तो कुछ हुआ है नहीं सरकार में, और हम इस बार समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मूर्ख बनाया है, लोगों को चूतिया बनाया, और कोई काम नहीं किया उन्होंने।
और जितना भी है राम मंदिर का अगर बात किया जाए तो वो सिर्फ कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई भाजपा का हाथ नहीं है। सड़कें बनवाने से और 2-4 योजनाएं देने से सिर्फ किसान चूतिया बन सकते हैं। सपा 5 साल सत्ता में थी, उसके बाद भी सड़कें नहीं बनी, बिजली कटौती हुई, ऐसा लोगों का कहना है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? और स्कूलों में जो नकल होती थी, हाँ वो चीज़ें हैं, मानते हैं हम, लेकिन तब भी उस टाइम भी जिस हिसाब से लोग रहते थे उस हिसाब से विकास हुआ था। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बदलाव हुई है, सड़कें बनी है कुछ, लेकिन जितना जिस हिसाब से विकास करना चाहिए था उस हिसाब से कुछ विकास हुआ नहीं है। लोग को बस एक यही धर्म और जातिवाद के हिसाब से, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें सिर्फ बड़े लोगों की सुनी जाती है और बाकी जो छोटे हैं उसमें कुछ ऐसा उन लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है। लखनऊ के सफर में इस समय काफी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी मच गई है, और इसी खूबसूरती को देखते हुए आगे बढ़े और बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो कि आजकल सत्ता पक्ष में सभी बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है। तो एक भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं बलरामपुर के ही, वो उनसे पूछते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने क्या किया है। योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, महिलाओं की सुरक्षा कर दी है अच्छे से। अब सभी लड़कियां जो पहले सपा सरकार में निकलने से डरती थी बाहर, अब वो खुलेआम चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे अपने घर आती हैं, बहन बेटियां हमारी, और आराम से जाती हैं। बहुत सारी सुरक्षा है बाबा की सरकार में। और सुरक्षा की दृष्टि से जैसे पहले बोला जाता है कि गुंडई बहुत थी और माफियागिरी थी, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे भू माफियाओं को जेल में पहुंचा दिया है और गुंडा राज खत्म हो गया है, अब सिर्फ शांति सुरक्षा। तो आरोप तो बाबा जी पर भी लगते हैं कि उनके राज में भी अभी अभी बड़े बड़े माफिया आज़ाद घूम रहे हैं, केवल कुछ कम्युनिटी को देख के ही वार करते हैं बाबा जी। जी, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए हैं। जो हुए हैं सपा सरकार में अपनी वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई करवाई हिंदू मुस्लिम की और अपना वोट बैंक बनाया, लेकिन बाबा की सरकार में एक भी गुंडा हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। भाई साहब काफ़ी स्माइल कर रहे हैं, मास्क ऊपर चढ़ा लिया है और इन्हीं से पूछा जाए कि ये किस मुद्दों को देखकर वोट देंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो कौन सी सरकार ऐसी है जो बेरोजगारी हटा सकती है? बसपा का शासन भी आपने देखा है, कितने परसेंटेज बेरोजगारी बसपा ने हटाई थी? बहुत ज़्यादा। शुरुआत तो किया था उसने। तो महामारी के लिए आप इस सरकार को माफ नहीं करेंगे? हाँ, कार्य अच्छा रहा, लेकिन बसपा का शासन सबसे अच्छा था। तो जैसा कि यहाँ पे मायावती बसपा सरकार के भी वोटर काफ़ी नज़र आ रहे हैं, देखते हैं और जनता की राय क्या है। यहाँ पे पूछते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रियंका गांधी इस समय काफ़ी आवाज़ उठा रही हैं और सत्ता विपक्ष पे आरोप लगता रहा है कि नारी उनके शासन में उनका मतलब शोषण ज़्यादा होता था या उनके साथ रेप की घटनाएं ज़्यादा होती थी, और इस सरकार में कुछ प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस सरकार के बारे में, नारी सशक्तिकरण पे? नारी सशक्तिकरण पे यही है कि उनके लिए सुरक्षा दी जाए। और तो इस सरकार में और पिछली सरकारों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, इस बार उन्होंने सुरक्षा नहीं दिया है। अच्छा। जैसा कि सुरक्षा के मामलों को लेकर भी काफ़ी जागरूकता देखी जा रही है, आगे चलते हैं और देखते हैं जनता के दिलों में क्या है। किसको वोट देंगी आप? अब हम बताए जी, हम ऐसा है कि हमें वोट मोदी का देना। यहाँ पे नारी सुरक्षा को ही लेकर आगे चलते हैं और पूछते हैं कि इस शासन में और पिछली सरकारों में नारी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया है और सरकारों ने क्या क्या किया है। नाम क्या है आपका? अलका सिंह टंडन। बहुत कुछ किया है। आप किस मुद्दे पे वोट देंगी? हम सुरक्षा और ये जो माफियागिरी वगैरह थी इस विकास पे। जी जी। तो इस सरकारों में और पिछली सरकारों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? फ़र्क बहुत दिखता है, पहले से दंगे कम हुए हैं, सुरक्षा हुई है। जी जी। नारी सुरक्षा पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, हमारे साथ बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम है? सत्य श्रीवास्तव।
आप किन मुद्दों को देख के वोट देंगे? हम किसान वाले मुद्दे को देखकर वोट देंगे। हम किसान हैं और बाबा जी के जो साढ़ हैं, साढ़ से हम बहुत तरसते हैं। बस यही है हमारा मुद्दा। हमारे पिताजी भी किसान हैं, हमारे परदादा भी किसान थे। बाबा जी ने वो साढ़ पैदा करके छोड़ दिए खेत में क्या? नहीं, छोड़ नहीं दिए। उन्होंने जो छोड़े थे उनके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया कि भैया ये आपका साढ़ है या आपका ये बैल है। कोई कानून व्यवस्था लागू किए होते, उनके ऊपर FIR कराए होते या कुछ कराए होते कि जैसे उनको डर होता कि साढ़ ना घूमे। मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि गौवंश जितने भी हैं उनकी व्यवस्था कराई जाएगी और जब उनकी सरकार 10 मार्च के बाद आ जाएगी, और कुछ गौशाले भी जगह जगह खुल रही हैं। गौशाले के बारे में काम नहीं हुआ है। 150, 200 हमारे गांव के बगल में बिशुनपुर विश्राम है, जहां मुख्यमंत्री लगातार आते हैं और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत के हैं, वो भी आ चुके हैं। पहला प्रोग्राम हमारे यहाँ बिशुनपुर विश्राम में ही हुआ है रामनाथ कोविंद जी का, और वही बगल में गौशाला है। और गौशाला आप देखिए, कभी जाइए। बिशुनपुर विश्राम नेपाल बॉर्डर से 11.5 किलोमीटर पे है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी भी है। और योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो है मिलिया कोरड़ है, वहाँ भी आते हैं, अक्सर आते हैं। गेस्ट हाउस है। योगी जी खास करके आते हैं। अनुसूचित जनजाति थारुओं का गांव है, वहाँ लगभग 50-54 हज़ार वोट है। बिजली पानी पे कहा जाता है, बिजली और सड़क पे ये सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। उस पर आप क्या कहेंगे? पिछली सरकारों पे जैसे आरोप लगते हुए हैं कि गुंडे माफिया ज़्यादा राज करते थे, सड़कों पे चलना लड़कियों का दुश्वार हो गया था और बिजली बहुत कटती थी और सड़कें कहीं भी बनी नहीं हुई थी, सब जगह गड्ढे गड्ढे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, जैसे था पहले वैसे ही है। ये सब तो इलेक्शन जीतने के लिए सभी नेताओं की चाल है। जैसे था वैसे ही है। अब सरकार बदलेगी, ये आप जान लीजिए। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। सरकार बदलेगी और 10 मार्च के अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो सब लोग कह रहे थे लौ पुरुष है अखिलेश यादव है। एम्बुलेंस और 100 नंबर को लेकर उसके बाद में सरकार बदली। कितने योगी जी मुख्यमंत्री बने, अब से योगी जी बदलेंगे, अखिलेश यादव की मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। हमारे साथ एक किसान बैठे हुए हैं जो इस ट्रेन की सफ़र को काफ़ी सुहावना कर रहे हैं। इनसे आइए पूछते हैं कि किसान के मुद्दे पे ये क्या कहना चाहेंगे। किसानी मुद्दा बहुत बड़ा कष्ट मतलब है किसान से। रात भर हम लोग गाय चराते हैं, रखाते हैं। आज मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, टाइम निकाल के, फिर शाम को आएंगे, रात में फिर रखाएंगे। अब मेरा प्रशासन का अनुरोध यही है कि आप जो है सांड को या जो भी गौवंश हैं उनके आप जो है स्वयं अपना जो है ये करें।